जेट एयरवेज का नाम तो आपने सुना ही होगा और बहुत सारे हमारे दर्शक जो फ्लाइट्स में सफ़र करते हैं वो बखूबी जानते होंगे जेट एयरवेज। जी हाँ, फिलहाल आपको बताते चले बड़ी खबर इस वक्त की ईडी द्वारा यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को जो है फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग केस के चलते जो है फिलहाल हिरासत में ले लिया है। और आपको बताते चले 538 करोड़ का बैंक लोन जो है कैनरा बैंक से जो है वो लिया था और उसी के फ्रॉड केस मामले में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से फिलहाल नरेश गोयल को जो है यानी कि जो फाउंडर हैं जेट एयरवेज के फिलहाल उनको हिरासत में जो है वो ले लिया है। जी हाँ, और आपको बताते चले बहुत सारे दर्शक इस वक्त कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं जेट एयरवेज के जो फाउंडर नरेश गोयल हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी आपको बताएंगे और क्या ये पूरा मामला है जिसके चलते 538 करोड़ का लोन जो है वो कैनरा बैंक से जो है वो लिया गया नरेश गोयल द्वारा जेट एयरवेज कंपनी चलाने के लिए। और उसके बाद फिलहाल अभी जो जानकारी सामने आई है आपको बताते चले ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से फिलहाल नरेश गोयल को जो कि फाउंडर हैं जेट एयरवेज के उनको जो है हिरासत में ले लिया गया है। और कौन है नरेश गोयल और जेट एयरवेज की शुरुआत कैसे हुई पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और ज़रूर आप इस लाइव सेशन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप जो है वो शेयर कीजिएगा और आपको पूरी जानकारी जो है यहाँ पर हम देने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चलें जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इनकी गिरफ्तारी जो है फिलहाल हुई है। और जो बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कैनरा बैंक से जुड़े हुए 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के चलते फिलहाल उनको जो है उनकी पूछताछ फिलहाल चल रही थी और जिसके बाद उनको फिलहाल जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। 538 करोड़ रुपए का ये मामला है जो कि कैनरा बैंक घोटाले से जुड़ा हुआ है और इसमें आपको बताते चले जिसमें एक्शन लेते हुए ईडी यानी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को फिलहाल जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और कल जो है उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी करने से पहले ईडी ने इनसे जो है यानी नरेश गोयल जी से जो है वो पूछताछ की है और ईडी ने कैनरा बैंक की एक शिकायत पर गोयल, उनकी पत्नी अनीता गोयल, आनंद शेट्टी और जेट एयरवेज लिमिटेड के खिलाफ 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला जो है वो दर्ज किया था। और इस मामले में गोयल और जेट एयरवेज के कई ठिकानों पर छापामारी जो है वो की गई और उसके बाद नरेश गोयल को जो है वो हिरासत में ले लिया है। और आपको बताते चले फिलहाल देश की आज़ादी के तकरीबन 2 साल के बाद यानी सन 1949 में पंजाब के संगरूर में एक आभूषण व्यापारी के घर में जन्मे नरेश गोयल। जी हाँ, बचपन में ज़्यादा उनकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरी जो है वो रही और घर की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नरेश गोयल ने 18 साल की उम्र में जो है अपने मामा सेठ जो उनके चरणदास रामलाल जी थे उनके ट्रैवल एजेंसी में कैशियर के रूप में जो है वो नौकरी की शुरुआत की और उन्हें महीने में 300 रुपया जो है वो मिलता था यानी 300 रुपये महीने पर जो है उनकी पहली जो है वो जॉब और सैलरी जो है वो शुरुआत हुई। और उसके बाद नरेश गोयल ने अपनी मां के लगभग 15,000 रुपये लेकर जेट एयरवे के नाम से एक ट्रैवल एजेंसी की जो है वो शुरुआत की और एयर एजेंसी फ्रांस और ऑस्ट्रियन एयरलाइंस और ऐसे कई कंपनियों के साथ जो है वो कोलैब किया और धीरे धीरे अपने कारोबार को जो है वो आगे चलाया और फिलहाल उसके बाद जेट एयरवेज कंपनी को जो है वो शुरू किया। और इसी जेट एयरवेज कंपनी के चलते नरेश गोयल द्वारा कैनरा बैंक ऑफ इंडिया
की तरफ से जो है 538 करोड़ का लोन जो है वो लिया गया और जेट एयरवेज कंपनी को चलाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है जेट एयरवेज की तरफ से जो लोन की रीपेमेंट होनी है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते एक ऑडिट टीम भी जो है वो बनाई गई, जिसके बाद कंपनी यानी जेट एयरवेज के ऊपर जो है ऑडिट टीम एक बनाई गई, जिस टीम ने जो है वो रिपोर्ट बनाई कि आखिर क्या कारण है, क्यों जेट एयरवेज जो है और नरेश गोयल जो है वो कैपेबल नहीं हो पा रहे, क्यों लोन की रिपेमेंट जो है वो नहीं हो पा रही। और उसमें भी फ्रॉडुलेंट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बना के जो है वो पेश की गई, जो फिलहाल अभी जानकारी सोर्सेज से मिली है। और उसी हवाले में फ़िलहाल ईडी को जो है ये कंप्लेंट जो है वो मिली थी बैंक द्वारा, और उसी मामले में ईडी की तरफ से जो है ये बड़ा जो है वो कदम उठाया गया और नरेश गोयल की तमाम ठिकानों पर जो है वो छापामारी की गई। नरेश गोयल से लंबे समय तक जो है पूछताछ भी चलती रही और फिलहाल जो बड़ी खबर है, नरेश गोयल जो कि फाउंडर है जेट एयरवेज के, उनको फिलहाल ईडी द्वारा यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा फिलहाल हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर है जेट एयरवेज के लिए। फिलहाल बुरे दिन जो है वह शुरू हो चुके हैं। जेट एयरवेज के तारे कहीं ना कहीं डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेश गोयल फाउंडर जेट एयरवेज, फिलहाल उनको जो है ईडी द्वारा जो है वो हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, बड़ी खबर। और 538 करोड़ के लोन घोटाले मामले में फिलहाल ये ईडी द्वारा जो है ये बड़ा एक कदम जो है वो उठाया गया है और जेट एयरवेज के ओनर नरेश गोयल को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और कल जो है वो कोर्ट में जो है उनको पेश होना है। और क्या कुछ कल के दिन होने वाला है वो आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन जेट एयरवेज के जो तारे जो हैं वो कहीं ना कहीं डूबते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जेट एयरवेज की मुश्किलें और नरेश गोयल की मुश्किलें जो है फिलहाल बढ़ती हुई जो है वो नज़र आ रही हैं। 2 दिन से जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही थी, पूछताछ का मामला जो है वो चल रहा था, छापेमारी चल रही थी और आज जो है फिलहाल नरेश गोयल को ईडी ने जो है वो हिरासत में ले लिया है, अरेस्ट कर लिया है। जी हाँ, 538 करोड़ के लोन घोटाले मामले में जो है ये पूरा जो एक्शन जो है वो ईडी द्वारा जो है फिलहाल लिया गया है।